गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का 7th चैप्टर है, दैट इज लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और उसका जो हम प्यारे बच्चों पाठ कर रहे थे, जिसका एक कंटिन्यू है मेजर सी पोर्ट्स, है ना। तो मेजर सी पोर्ट्स आपको पता है टोटल 12 हैं। हमने लास्ट वीडियो में 6 देखे थे इधर वाले, और जो हम टोटल स्टेट्स की जब हम बात कर रहे हैं, अगर आपके हिसाब से मैं बात करूं तो इस साइड वाले यानी कि ये कौन कौन सा साइड हो गया, अगर हम इंडिया का ये पेनिनसुला एरिया देख रहे हैं तो दिस इज द वेस्ट साइड एंड दिस इज द ईस्ट साइड। तो वेस्ट साइड के हमने 5 स्टेट लग रहे हैं, तो उसमें कितने हैं? 6 पोर्ट्स हैं। तो आई होप आपको पता है कि वो ऐसा क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है मुंबई, उसके साथ में ही जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया है, क्योंकि मुंबई इज अ मेगा सिटी। तो जब हम इधर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 स्टेट लगते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, राइट। लेकिन यहाँ पर 6 हैं, वहां पे 5 थे, तो 6 समझ में आ गए आपको, है ना, क्योंकि मुंबई मेगा सिटी। इधर आप देखेंगे जब हम इस साइड की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो चेन्नई मेगा सिटी, कलकत्ता मेगा सिटी। तो दोनों में, तमिलनाडु में भी 2 हैं और कलकत्ता में भी 2 हैं। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? पहला जो है वो आपको याद करना है, भाई कोई चीज टूटती है ना, टूटी, टूटी कॉरिन, तो यानी कि सबसे एक्सट्रीम साउथ में जो है दैट इज टूटी कॉरिन, ठीक है, तमिलनाडु में ही है। उसके बाद टूटी कॉरिन जैसे आपको पता चल जाएगा, याद हो जाएगा, और ये हो जाएगा इजीली, कोई ज्यादा वो नहीं है। तो टूटी कॉरिन के बाद अभी आपको पता है साइंस डे आपने बनाया 28 फरवरी को, तो किसके नाम पे होता है वो? सीवी रमन के नाम पे होता है। लेकिन हम सीवी रमन के नाम से नहीं करेंगे, हम उसको कैसे करेंगे? सीवी प्रदीप है, ये पारादीप, बट हम प्रदीप से याद करेंगे, सीवी प्रदीप, ठीक है। तो यानी सबसे पहला क्या है? टूटीकोरिन, सबसे साउथ में। टूटीकोरिन कहाँ है एग्जैक्ट लोकेशन मैं भी आपको समझाऊंगा। उसके बाद क्या है? सीवी, सी से चेन्नई, वी से विशाखापत्तनम, ठीक है, और फिर पारादीप, है ना, यानी कि प्रदीप, सीवी प्रदीप, सीवी रमन नहीं, सीवी प्रदीप। और उसके बाद हल्दिया एंड देन कलकत्ता, कोलकाता, राइट। तो के से शुरू हो रहा है और कहीं ना कहीं के पे खत्म हो रहा है। मैंने यहां पर ये ऊपर नीचे, हम पहले नीचे कलकत्ता भी लिख सकते थे, ऊपर हल्दिया भी लिख सकते थे। और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पहले हल्दिया आएगा फिर कलकत्ता आएगा, राइट। तो हम इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। तो के कांडला से शुरू हुआ था और के कोलकाता पे ये 12 के 12 मेजर्स खत्म हो रहे हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि अब दोबारा से मैंने कांडला को लेके आया हूं और इधर मैं कोलकाता को लेके आया हूं, इसके पीछे रीजन है, बोथ द पोर्ट्स आर टाइडल पोर्ट्स, ठीक है। टाइडल पोर्ट आपको पता है, जो मून की वजह से जो टाइड्स ऊपर नीचे होती हैं, 7th क्लास में आपने इसको पढ़ा है, तो वो ये भी एक टाइडल पोर्ट है। तो जैसे मुंबई के ऊपर काफी क्राउड हो गया था, भीड़ हो गई थी, ट्रैफिक हो गया था, कंजेशन काफी हो गई थी, तो डीकंजेस्ट के लिए किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। ऐसी जो कलकत्ता पोर्ट है, आपको पता है भारत की राजधानी थी पहले प्यारे बच्चों को, तो वो टाइडल पोर्ट है। तो उसके ऊपर भी कंजेशन इतना ज्यादा हो गया था कि उसके लिए फिर हमें एक हल्दिया पोर्ट बनाना पड़ा। आई होप कि आपको नाम तो याद हो गए होंगे, टूटीकोरिन, सीवी प्रदीप, हल्दिया एंड कोलकाता, ठीक है, या कोलकाता एंड हल्दिया, लेकिन आप इसको हल्दिया एंड कोलकाता ही बोलें। तो अब हम इसकी लोकेशंस को एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों। जब हम इसकी लोकेशन देखेंगे, ताकि फिर हम जब समझें तो एक एक पॉइंट आपको इसका पता होना चाहिए। टूटीकोरिन आपको अलग से 3 नंबर में आ सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। ये हमने देख लिया था कांडला, मुंबई, और यहीं पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। फिर हमने देखा था गोवा के बीच में मोर्मुगांव गांव, फिर हमने मंगलुरु केरला के खत्म होते, फिर हमने कोचीन देखा था इस लेक के पास। अब आप जब इस मैप को ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो क्योंकि वहां पे मैंने चौक से लगा दिया है तो इस वजह से ये वाला नहीं, आप देख लो यहां पे पहला जो अंदर की तरफ कट आ रहा है, पहला, है ना, बाहर तो ये बहुत बड़ा ये जा रहा है, पहला जो कट अंदर की तरफ जा रहा है, और यहां पे एक छोटा सा वो निकला हुआ है, दिस इज टूटीकोरिन, राइट, दिस इज टूटीकोरिन, बिल्कुल एकदम ये पहला ये कट आएगा नीचे से, ठीक है। और चेन्नई आप देख रहे हो कहां पर? यहां देखो, तमिलनाडु, इसकी कैपिटल क्या है? चेन्नई, राइट, यानी कि बिल्कुल आंध्र प्रदेश के टच नहीं होगी वो, लेकिन उसके थोड़ा सा ही नीचे। पुलिकैट लेक आपने 9th में पढ़ी होगी, है ना, पुलिकैट लेक है जो कि
दोनों को ही टच हो रही है, तो इसके नीचे यहाँ पे चेन्नई, राइट। तो दो हो गए हमारे, वन इज टुटिकोरिन एंड सेकंड वन इज चेन्नई, राइट। अब बारी आ गई किसकी, सी वी, विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम को प्यारे बच्चों देखो आप, है ना, मैप जब क्लास में करेंगे तो हम उसको अलग तरीके से करेंगे, अभी आप समझने के लिए अगर आप समझ सकते हैं हम उसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं क्लास में, कि यहां पर आप देखो ये जो कट जा रहा है आंध्र प्रदेश का, वैसे तो आप खुद ही अंदाजा लगाएंगे कि ऊपर जैसे चेन्नई तो बिल्कुल नजदीक है बाउंड्री से, है ना, इसको आपको थोड़ा सा दूर रखना है अगर आप पूरे को ये मानते हो तो लगभग इतनी दूरी पे। अदरवाइज ये वाला जो कट ऊपर निकल रहा है इससे आप इसको सीध में यहाँ पे निशान लगा देंगे, ठीक है। वो आपको मैप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो सिंपल मैप होगा जो हमारे पास आना है पॉलिटिकल, तो उसमें ये और भी कहीं ना कहीं इजी हो जाता है। तो विशाखापत्तनम नॉर्थ साइड में आंध्र प्रदेश के, ठीक है, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये है, आपको सबको पता है कट ऐसे पड़ता है, पारादीप जो है महानदी रिवर जहां पर मिलती है ना, आपको पता है वहां पर लेक है महानदी, जहां पे रिवर जो हमने यहां पर भी देखा था, ये ब्राह्मणी रिवर और ये महानदी रिवर, तो यहीं पे इसी साइड में देखो ये एक कट आपके पॉलिटिकल मैप में आपको दिखेगा छोटे में भी, इसके ऊपर यहां पर, ठीक है, आप क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, यहां पर पारादीप या परदीप, परदीप से आप याद रखेंगे पारादीप, राइट। तो ये आपका हो गया कहां पर, उड़ीसा में। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो चोंच है ना, इस चोंच को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर टिक लगाया हुआ है मैंने ऑलरेडी, पहली बात तो ध्यान रखना है बांग्लादेश में नहीं लगाना है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल कहीं ना कहीं एक जैसा से, यहाँ पर भी ये छोटे छोटे कहीं बने हुए हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है ये कट आपको दिखाई देगा उधर, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, और अदरवाइज आपको यहाँ पर भी ये दिख रहा है, यहाँ पे भी मैंने टिक लगाया हुआ लेकिन, है ना, ठीक है। तो दिस इज, तो पहला जो कट है, यानी कि ये जो कट है ये वाला कट है, यहाँ पे हल्दिया और यहाँ कोलकाता, यानी कि इसके बिल्कुल ऊपर तो आप थोड़ा सा वेस्ट साइड में कोलकाता, और बिल्कुल इसके साथ में यहाँ पे हल्दिया आप लगा देंगे, हल्दिया, ठीक है। तो पहले हल्दिया है और फिर कोलकाता है। कौन कौन से टाइडल पोर्ट है, एक तो कांडला है अगर हम वेस्टर्न साइड में बात करें, और ईस्टर्न साइड में अगर हम बात करें तो कौन सा है, कोलकाता, दोनों के से शुरू हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इनके बारे में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले वही सेम चीजें, 7516.6 किलोमीटर का हमारा टोटल कॉस्ट लाइन है, 12 मेजर हैं, 200 जो है मीडियम और माइनर पोर्ट्स हैं, हैंडल 95% इंडियन फॉरेन ट्रेड। पहला क्या है, एक्सट्रीम साउथ ईस्ट पोर्ट, जैसे हमने देखा था एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पोर्ट कौन सा था, कोचीन, है ना, कैसे। एक्सट्रीम साउथ ईस्ट पोर्ट टुटिकोरिन, तमिलनाडु। नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड। अब ये जो हिंटरलैंड है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है, हिंटरलैंड को आप ऐसे समझे कि एक मार्केट हब, जहां से व्यापार बहुत ही इजीली, सुगमता से जो हो जाता है उसको बोलते हैं हिंटरलैंड, हिंटरलैंड, ठीक है, यानी कि मार्केट, ठीक है। हम एक जगह जैसे कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स ये जो हमारे सोसाइटीज में बना होता है, या फिर जो कोई भी जैसे आरसीएफ है या पीएपी है, तो वहां पर एक कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप उसको हिंटरलैंड समझने के लिए, ना, तो हिंटरलैंड क्या होता है, जहां पे मार्केट का आदान प्रदान होता है, तो इट्स अ हिंटरलैंड, रिच हिंटरलैंड। नेचुरल हार्बर है, ये भी नेचुरल हार्बर है। आर्टिफिशियल मैंने कौन सा बताया था आपको, सिर्फ एक याद रखना है, कौन सा, चेन्नई, है ना, चेन्नई जो है वो आर्टिफिशियल है, अदरवाइज आप सब नेचुरल पढ़ रहे हो। टाइटल दो पढ़े आपने, कांडला और एक कोलकाता। तो हैंडलिंग लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गोज, इवन आवर नेबरिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मालदीव्स एंड कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, दे आर ऑल्सो, इट गिव्स सर्विस टू देम ऑल्सो। आप सबको पता है मालदीव आपको यहाँ नीचे की तरफ दिखाई देगा, ये लक्षद्वीप है, इधर मालदीव है नीचे, है ना, एंड दिस इज श्रीलंका। और जो कोस्टल एरिया है वहां पर भी ये अपनी सर्विसेज देता है, आसपास वाले उसमें कौन सा देता है, टुटिकोरिन। तो टुटिकोरिन इज ऑल्सो वेरी फेमस, जो कि एक नेचुरल हार्बर है, ठीक है, और रिच हिंटरलैंड है, राइट। तो आई होप कि आपको टुटिकोरिन समझ में आ गया होगा। तमिलनाडु में, दोनों तमिलनाडु में। चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन कार्गो। यानी मुंबई के बाद जो सबसे ज्यादा अगर किसी की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ कार्गोज एंड टोटल ट्रेड जो है, तो दैट इज
जो हमारा आर्टिफिशियल पोर्ट है कौन सा है वो चेन्नई। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको याद रखना है कि एक तो ये आर्टिफिशियल ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। तो टुटिकोरिन सी, अब सी के बाद क्या आएगा वी, सीवी पारादीप, वी से क्या है विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम को जब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, तो विशाखापत्तनम इज समथिंग डीपेस्ट एंड लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। सबसे ज्यादा डीपेस्ट, लैंड लॉक्ड यानी कि लगभग तीनों तरफ से या कहें तो चारों तरफ से बंद होने की स्थिति में काफी अच्छे से प्रोटेक्टेड है, लैंड लॉक्ड एंड डीपेस्ट है। तो लैंड लॉक्ड है, इस वजह से ये काफी प्रोटेक्टेड भी है। विशाखापत्तनम डीपेस्ट, लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, ओरिजिनली कंसीव्ड फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट। पहले ये आयरन और एक्सपोर्ट के लिए ही इसको इस्तेमाल किया गया था। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं आप लोग ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पे ये पूरा हब है ना। ये उड़ीसा में भी काफी आयरन ओर है, कुद्रेमुख में है, कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे जितने भी आपने पढ़े हैं, चाहे वो मंगलुरु वाला पढ़ा हो, चाहे मोरमुगांव वाला पढ़ा हो, तो ये मोरमुगांव तो 50% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वाला भी जो बना था विशाखापत्तनम वाला, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे विशाखापत्तनम है, तो ये वाला भी जो बना था ये बेसिकली किस लिए बना था, आयरन ओर एक्सपोर्ट के लिए, ओरिजिनली कंसीव्ड फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ वालों में आपको आयरन का ज्यादा रोल मिलेगा ताकि आप इजीली कर सकें। इसलिए मैंने आपको कहा था कि एग्रीकल्चर चैप्टर और इंडस्ट्रियल चैप्टर जो कि इस बार आपका कट चुका है, लेकिन उसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि यहां पर जो है काफी आयरन और प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पे जितने भी वो हैं, तो उनसे जो हैवी एंड बल्कि ट्रेड होता है वो आयरन ओर का ही होता है। तो विशाखापत्तनम डीपेस्ट एंड लैंडलॉक्ड, ओरिजिनली कंसीव्ड फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट। फिर आ गया कौन सा, सीवी पारादीप। मैं इसको परदीप बोल रहा हूं, है क्या ये पारादीप। तो पारादीप पोर्ट लोकेटेड उड़ीसा, उड़ीसा का है ये, स्पेशलाइजेस इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। तो ये भी आयरन ओर के लिए था, ये भी स्पेशलाइज किसके लिए, एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। फिफ्थ क्या आ गया, फिफ्थ हम करते हैं हल्दिया को, राइट, ताकि आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाए। K4 वो मैंने ये एकदम बाद में ध्यान दिया, नहीं तो मैं इसको लिखता ही उस तरीके से, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। दिस इज 6। तो पहले हम करेंगे हल्दिया, क्योंकि हल्दिया वैसे भी हम देखें तो पहले हल्दिया आता है, क्योंकि वो जो चोंच निकली हुई है, ये जो इस तरीके से वहां पे चोंच देखोगे, यहाँ पे हल्दिया है और यहाँ पे जाके कोलकाता वाला पोर्ट है, राइट। तो ये जो मैंने आपको चोंच दिखाई थी वहां पे, तो हल्दिया पोर्ट डेवलप्ड एज सब्सिडरी पोर्ट, यानी कि सब्सिडरी, क्योंकि अगेन कलकत्ता में बहुत ज्यादा काम बढ़ गया था, ट्रैफिक बढ़ गया था, कंजेशन हो गया था, इस वजह से एक सब्सिडरी पोर्ट बनाया गया था इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन कोलकाता पोर्ट। हल्दिया में सिर्फ आपको इतना याद रखना है। अब हम देखते हैं कोलकाता वाला, 6 K4 कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। इनलैंड रिवराइन क्या होता है, रिवराइन यानी कि जो दो रिवर्स के बीच वाला जो एक लैंड मास एरिया होता है ना। माजुली, ये देखो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, माजुली ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन है, राइट, जो आपने 9th में भी पढ़ा है। ये इसमें नहीं दिखाया क्योंकि वो छोटी सी जगह है माजुली, तो इसमें नहीं दिखाया वो। तो माजुली जो है वो एक रिवराइन है जो ब्रह्मपुत्रा की उससे बनता है, यानी कि जो नदी है वो बीच में कुछ लैंड मास एरिया काफी बड़ा है और वो काफी विड्थ भी उसकी अच्छी है। तो वो एक तरीके से वो टाउन बस गया वहां पर, लेकिन क्या है वो पानी के बिल्कुल बीच में है। तो नदी के बीच में जब या पानी के बीच में जो लैंड वाला एरिया होता है उसको बोला जाता है रिवराइन। तो कोलकाता जो है वो एक तरीके से रिवर के बीच वाला हिस्सा है कोलकाता, काफी जो बड़ा। और बेसिकली ये जो पोर्ट है कोलकाता इज एन इनलैंड, इनलैंड मतलब लैंड के अंदर, इनलैंड रिवराइन पोर्ट। रिवराइन का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, दो नदियां, ये एक ही नदी आ रही है, काफी चौड़ी है ये नदी, है ना, और ये ऐसे हो रही है और भी चौड़ी हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक लैंड का हिस्सा इस तरीके से है और ये काफी बड़ा है लैंड। तो ये इस तरीके से है, इसको बोला जाता है रिवराइन। आगे जाके फिर दोबारा मिल जाएगी, एक ही हो जाएगी। तो बीच में एक जगह है उसको बोला जाता है रिवराइन, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रिवराइन क्या है। कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट, वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड। दोबारा से क्या वर्ड आ गया, रिच हिंटरलैंड। हिंटरलैंड यानी व्यापार, काफी ज्यादा यहाँ पर व्यापार
होता है ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। बीइंग अ टाइडल पोर्ट और कौन सा पढ़ा था हमने, कांडला। इट रिक्वायर कांस्टेंट ड्रेजिंग ऑफ हुगली। ड्रेजिंग, हुगली रिवर आपको पता है वहां पे काफी बेटा हर बार बाढ़ आती है ना, ये वेस्ट बंगाल में, बिहार में हर साल आप देखते हो। तो यहाँ के पानी को, इस पोर्ट को संभालने के लिए या इसको और बेहतर तरीके से काम करने के लिए, वो जो पानी है उसको ड्रेजिंग मतलब उसको सही समय पे रोकना, उसको फिर छोड़ना, फिर रोकना, फिर छोड़ना, कहीं उसकी मात्रा ज्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, इस चीज का वहां पर बड़ा ही ध्यान देना पड़ता है। बीइंग अ टाइडल पोर्ट आपको पता है ऊंची होना, नीचे होना, टाइड्स का ऊंचा होना, नीचे होना। इट रिक्वायर्स कांस्टेंट ड्रेजिंग, ये वर्ड आपके बुक में एज इट इज है, तो ये आप याद रखें, ऑफ हुगली। हुगली जो रिवर है उसको कॉन्स्टेंटली ड्रेजिंग करनी पड़ती है, यानी कि उसको रोकना, इकट्ठा करना या पकड़ना पानी को और फिर छोड़ना, उस चीज का यहाँ पर काफी ध्यान देना पड़ता है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको लोकेशंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसमें कांडला के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज 3 नंबर का जो बन सकता है, पूरे के ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आ सकता है, लेकिन अगर आपको लोकेशंस पता है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। मूविंग अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट, है ना, अब ईस्ट की बात कर रहे हैं। You would see the extreme southeastern port of Tuticorin in Tamil Nadu. This port has a natural harbor and rich hinterland. Thus, it has flourishing trade handling of a large variety of cargoes to even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc. And the coastal regions of India. Coastal region आपको पता है जो पानी के पास वाला रीजन है, समुद्र के पास वाला जो लैंड एरिया, उसको कोस्टल रीजन बोला जाता है, राइट। पहला हो गया। सेकंड वन इज चेन्नई, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। इट इज रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन कार्गोज, ठीक है, सेकंड आफ्टर मुंबई। विशाखापत्तनम थर्ड इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। This port was originally conceived as an outlet for iron ore export, iron ore के लिए से। नेक्स्ट जो है पारादीप, दैट इज ऑल्सो फॉर कल्चर, आपको पता है काफी फेमस एक जगह है उड़ीसा में। पारादीप पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा स्पेशलाइजेस इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। तो ये किस लिए, ये भी किस लिए था, आयरन ओर को एक्सपोर्ट के लिए। फिर हम बात करेंगे हल्दिया की, आपकी बुक में पहले कोलकाता दिया हुआ, पहले हम करेंगे हल्दिया। हल्दिया पोर्ट वाज डेवलप्ड एज अ सब्सिडरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन कोलकाता पोर्ट। अब हम कोलकाता को करेंगे, क्योंकि उसका वो करने के लिए इसलिए बुक में आपको ऐसे दिया है, लेकिन आपको पहले पूरी स्टोरी पता है कि हमने हल्दिया को बाद में बनाया। कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। रिवराइन का मतलब आई होप यू क्लियर, फिर भी नहीं हुआ है तो आप मुझसे दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। दिस पोर्ट सर्व्स अ वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। बीइंग अ टाइडल पोर्ट इट रिक्वायर्स कंस्टेंट ड्रेजिंग ऑफ हुगली, ठीक है। तो वो हमें कहीं ना कहीं ड्रेजिंग की जरूरत पड़ती है कांस्टेंट। तो दिस इज फॉर योर क्विक, एंड ये आपकी लोकेशंस के लिए है प्यारे बच्चों। आई होप कि आप इसको देख पा रहे हैं अच्छे से। एंड अगेन हियर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।